खरीदा है जुलाई 2018 20 जुलाई 2018 को इन्होंने सर एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है। कितने रुपए में? 10 लाख रुपए, राइट। आगे लिखा है मेड ए सम एडिशन टू द हाउस प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग ₹2 लाख इन अगस्त 2018। फिर अगस्त 2018 में इन्होंने 2 लाख रुपए का इंप्रूवमेंट करवाया है, राइट। यस सर। आगे लिखा है सर ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन अप्रैल 2020 में इन्होंने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की समरी बना लें तो गलती होने के चांस नहीं होंगे। कितने रुपए में सर? 20 लाख रुपए। कितने रुपए में? 20 लाख रुपए में। आउट ऑफ सेल प्रोसीड ही स्पेंड 5 लाख टू परचेज अनदर हाउस। इसमें से इन्होंने एक नया हाउस परचेज किया, न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज की 5 लाख रुपए की, ठीक है, और वो खरीदी थी सितंबर 2020। सॉल्यूशन। पहली बात तो ये कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, कभी भी एग्जम्पशन पहले नहीं देखेंगे, क्योंकि एग्जम्पशन पहले देख लिया तो पूरा दिमाग एग्जम्पशन पे चला गया और जो कैलकुलेशन के मार्क्स मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले आप लिखिए सेल कंसिडरेशन। बोलिए कितना लिखूं? सेल कंसिडरेशन कितना? 20 लाख रुपए से। ओके, ठीक है। लेस कोई ट्रांसफर का खर्चा है क्या? कोई ट्रांसफर का खर्चा है? नहीं सर, ट्रांसफर का तो कोई खर्चा नहीं दे रखा। हमें कॉस्ट कम करनी है। अब कॉस्ट कम करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो बताइए शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है तो सीधी कॉस्ट कम करेंगे और लॉन्ग टर्म है तो क्या करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट कम करेंगे। शॉर्ट टर्म है, यस, तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर दीजिए। बताइए कितनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 10 लाख। साथ ही साथ कम कर दीजिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कितनी है? 2 लाख रुपए, राइट। तो क्या एसटीसी आ गया? कितने रुपए का? 8 लाख रुपए का। एग्जम्पशन आप कह रहे हैं सर सेक्शन 54, ठीक है, आप कह रहे हैं सर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। बताइए कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? अमाउंट भी बताइए फिर। हाँ जी, कितनी मिलेगी? नया घर खरीदा है 5 लाख का। जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए सभी। जल्दी जल्दी सभी रिप्लाई कर दो। जितना ज्यादा रिप्लाई करोगे उतनी ज्यादा चीजें समझ में आएगी। चलिए, तो एग्जम्पशन वुड बी नील। एग्जम्पशन क्या होगी? नील होगी सर। एग्जम्पशन क्या होगी? नील होगी सर। कैसे? क्यों? अरे भैया घर के बदले घर खरीदना होता है, पर फायदा कैसा होना चाहिए? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? तो फिर शॉर्ट टर्म में से क्यों दे रहे हो?
ये शॉर्ट टर्म में से क्यों दे रहे हो? अब बताओ, सब कुछ आपको आता है, एग्जम्पशन आपको आती है, कैलकुलेशन आपको आती है, सब कुछ आपको आता है, फिर भी आप एग्जाम में गलत करके आ जाओगे अगर कंसंट्रेशन नहीं करोगे। इतना सा वो, क्योंकि उसने ट्रिक एग्जाम में ये डाली है ना। अब आप तो नया अगर देखते हैं फटाफट 54 लिख दोगे और वो नंबर काट देगा, जीरो कर देगा। तो ऐसी गलती ना करें। हाँ जी, क्लियर है? ओके। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, पर सोचो कितना ट्रिकी क्वेश्चन था। अब क्लियर है सबके? आइए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन भेजा आपको, ये उससे भी खतरनाक क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत ध्यान से समरी बनाना। इस पे एक स्पेशल प्रोविजन भी लगेगा जो आपको पहले मैंने बताया हुआ है इंटर के अंदर। देखते हैं आपको याद है या नहीं। पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 ये है ना आपके पास। मिस्टर मिथुन परचेज 100 इक्विटी शेयर्स, यही क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है, समरी बनाते हैं। सबसे पहले समरी बनाओ क्वेश्चन की। मिस्टर मिथुन परचेज 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ मेसर्स गुड मनी कंपनी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2005। तो बात है सर 1 अप्रैल 2005 की, ठीक है। और इन्होंने 100 शेयर परचेज किए एट द रेट 1000 रुपीज ईच, राइट? ओके। कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर, अब इनको मिला बोनस। कब मिला बोनस? 1 दिसंबर 2019 को 1:1। तो कितने शेयर मिले? बोलिए कितने शेयर मिले होंगे? 100 शेयर्स मिले होंगे, ठीक है। ओके। ही ऑल्सो रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर। तो ये दूसरे हेड में आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं डिविडेंड। 1 मई 2020 को मिला। इस साल की हमारी डिविडेंड इनकम हो जाएगी 10 रुपए पर शेयर। कितने शेयर पे मिलेगा बताइए? 10 रुपए पर शेयर, तो 100 पे या 200 पे? बोलिए। 200 पे मिलेगा सर। बोनस हो चाहे ओरिजिनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड तो सब पे ही मिलता है, राइट? ठीक है। कौन से हेड में जाएगा सर? कौन से हेड में चला जाएगा ये? अदर सोर्स में चला जाएगा। आगे आ जाइए सर। आगे लिखा है he has sold all of the share on 1 अक्टूबर 2020। ये सारे शेयर इन्होंने बेच दिए। 200 थे, सोल्ड कर दिए कितने रुपए में? 4000 रुपए पर शेयर, 4000 रुपए पर शेयर के साथ। ओके ओके। और आगे लिखा है 1% ब्रोकरेज दी इन्होंने। 1% क्या दी है? ब्रोकरेज दी है। 1% ब्रोकरेज दी है, ठीक है। क्या ये ट्रांसफर के एक्सपेंसेस में आएगा ब्रोकरेज? क्या ये ब्रोकरेज ट्रांसफर के एक्सपेंसेस में आएगा? यस, ये ट्रांसफर के एक्सपेंसेस में आ जाएगा। आगे लिखा है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स दिया है 0.02% के हिसाब से, ठीक है। टू सेलिब्रेट हिज 75th बर्थडे। STT अलाउड नहीं होता है कैपिटल गेन के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। STT अलाउड नहीं होता है, इसलिए हमें इसका अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। आगे आ जाइए सर।
कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। हम अभी टैक्स लायबिलिटी नहीं निकालेंगे, अभी हम सिर्फ इनकम निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसकी कोई इनकम नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे रखा है नीचे, आप ध्यान देंगे तो एफएमवी दे रखी है, कितनी डेट की, 31 जनवरी 2018। कितने रुपए, 2000। इसका क्या रिलेवेंस है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। इसका क्या रिलेवेंस है बता सकता है कोई? बोलो, किस किस को लगता है कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं सर पूरा आराम से? बोनस शेयर की प्राइस नहीं, नो इट्स नॉट। निवी कह रहे सर एक प्रोविजन तो है। यस प्रोविजन है, डेफिनेटली है। परक्यूजिट हो जाएगा। अरे क्या बोल रहे हो, सोचो तो सही, परक्यूजिट क्या होता है? परक्यूजिट तो जब हमें कोई शेयर सस्ता मिलता है तो। सर आपने इंटरव्यू बताया था कि सर ना एक पर्टिकुलर डेट थी सर, वहां से लेके यहाँ तक है ना शायद टैक्स नहीं लगता, और फिर इससे ना इसकी एफएमवी से ना अपन सेल तक काउंट करते हैं, ऐसा कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताते हैं वापस। और कोई? शुभम ने भी सही बोला है, शुभम का जवाब भी सही है। हालांकि सेक्शन वो नहीं है बेटा, सेक्शन दूसरा है, पर ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। सर वो एफएमवी और सेल वैल्यू में से ले लेंगे ना। समझ गया, रुक जाओ, बाकी लोगों को मत बताओ, समझ गया मैं तुम्हारी बात। हाँ जी अंशु, परक्यूजिट की कहां से बात आ गई? अंशु यस, एनीवन एल्स? नहीं, चलिए सुनिए, दूसरे प्रोविजन को मिक्स कर दिया। अच्छा देखिए, अगर कोई भी शेयर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले एक्वायर कर रखा है तो उसके ऊपर एक प्रोविजन लगता है। क्या? पहले एक सेक्शन हुआ करता था 1038, याद है आपको? एक सेक्शन हुआ करता था 1038 जो कहता था एलटीसीजी ऑन लिस्टेड शेयर एग्जम्प्ट। बोलिए, होता था ऐसा अगर आपने पढ़ा हो तो? दूसरा, फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर इस सेक्शन को चेंज किया गया और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 112A। सुना है ये तो? सेक्शन 112A पढ़ा ना? हाँ सर, सेक्शन 112A पढ़ा। सेक्शन 112A में कहा गया कि भैया 1038 में जो एलटीसीजी टैक्स फ्री हुआ करता था अब वो टैक्स फ्री नहीं होगा, अब वो कुछ ऐसा रहेगा कि अप टू 1 लाख तो वो होगा एग्जम्प्ट, ठीक है। और अबो 1 लाख जो भी मिलेगा वो होगा एट द रेट 10% से टैक्सेबल। बोलिए यस और नो? यस, क्लियर है पॉइंट? मतलब ये वाला हटा के नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया कि 1 लाख तक का गेन तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा और उससे ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी बोल दिया कि नो इंडेक्सेशन, अब ये कैलकुलेट करते टाइम इंडेक्सेशन भी नहीं करेंगे, और नो रिबेट, 87A की जो रिबेट मिलती है वो भी इस इनकम में से आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कुछ लोगों को तकलीफ हुई, ध्यान से सुनना, कुछ लोगों को तकलीफ हुई जिसने इस डेट से, ये फाइनेंस एक्ट कब आता है ध्यान से सुनो, फाइनेंस एक्ट 2018 कब आया होगा? क्या ये 1 फरवरी 2018 को आया होगा? क्या फाइनेंस एक्ट 2018 1 फरवरी 2018 को आया होगा?
हाँ सर, 1 फरवरी 2018 को आया। तो 1 फरवरी 2018 को जब ये बात कही गई तो क्या उन लोगों को परेशानी हुई जिन्होंने पहले से शेयर ले रखे थे और ये सोच के ले रखे थे कि हम लॉन्ग टर्म होने पे इन्हें बेच देंगे और हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा? क्या वो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे इस रूल का कि भैया हमारा तो पहले तक तो एग्जाम था, आपने तो अचानक से टैक्सेबल कर दिया, हमें तो नुकसान हो गया? करेंगे ना? जिसके पास इस डेट से पहले शेयर खरीदे हुए थे वो ये कह रहा है कि सर मैं तो इस शेयर को बेचता, मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता। आपको पहले बताना चाहिए था। अगर आप पहले बताते तो मैं तो शेयर ही नहीं खरीदता। बोलिए हाँ या ना? ये पॉइंट पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है, पर आपके तो रेगुलर प्रोविजन ही उड़ जाते हैं, ये तो एक्सेप्शनल प्रोविजन है, ठीक है। तो इस हार्डशिप को रोकने के लिए एक प्रोविजन बनाया। क्या प्रोविजन बनाया कि देखो मान लीजिए आपने शेयर परचेज किया, अभी वाला एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए सर आपने शेयर परचेज किया 2005 में कर रखा है, ठीक है। हमने रूल चेंज कब किया? हमने रूल चेंज कब किया? 1 फरवरी 2018 को किया। 1 फरवरी 2018 को किया, मतलब वहां पे हमने बजट में कहा कि भैया ये चेंज करेंगे हम, ठीक है, ओके। अब आपने ओरिजिनली अपने शेयर सोल्ड किए यहाँ पे, मान लीजिए 1 जून 2019 को सोल्ड किए, ओके। तो आपको ये परेशानी है कि आपको इस पीरियड का टैक्स फालतू में देना पड़ेगा, अगर हम पहले बता देते तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ता। बोलो हाँ या ना? यही बात है ना कि आपको इतने पीरियड का टैक्स बताने के बाद जो फायदा होगा उस पर तो हम टैक्स लेंगे ही ना, उसमें तो आप क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि बताने के बाद जो आपको फायदा होगा उस पर तो हम टैक्स लेंगे, उसमें तो गलत क्या है? हाँ, बताने से पहले जो टैक्स लग रहा है उसके लिए आप बोल सकते हैं कि सर हमें एग्जम्पशन दो। अगर हम ये कर दें तो फिर तो खुश हो ना? बोलिए, फिर तो खुश है? ओके। तो रूल क्या बनाया, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इनकी कॉस्ट थी मान लीजिए 100 रुपए, मैं एग्जाम्पल से चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा भी ध्यान हटा फिर प्रोविजन समझ में नहीं आएगा, तो बहुत ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन कितनी थी? 100 रुपए थी, ठीक है। इन्होंने इस शेयर को बेचा कितने में? 210 रुपए में बेचा। कितने रुपए में? 210 रुपए। अभी इनको टैक्स कितने रुपए पे देना पड़ रहा है बताइए? इनको टैक्स कितने रुपए पे देना पड़ रहा है? 110 रुपए। कितने रुपए पे देना पड़ रहा है? 110 रुपए पे, ठीक है, कि भैया 100 रुपए का शेयर 210 में बिका तो 110 पे टैक्स दे दो। इंडेक्सेशन अपन एक बार साइड में रखते हैं ना, अभी वैसे भी इंडेक्सेशन नहीं होता है। बोलो क्लियर है पॉइंट? इनको 110 पे टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ सर। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस देखी गई, यहाँ पे क्या देखी गई? मार्केट प्राइस देखी गई, और यहाँ पे मार्केट प्राइस थी मान लीजिए 180 रुपए। यहाँ पे मार्केट प्राइस कितनी थी? 180 रुपए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या देखी गई? 180 रुपए। बोलो क्लियर है क्या ये पॉइंट? ठीक है, तो क्या इस बंदे के हम 80 रुपए टैक्स फ्री कर दें तो चलेगा, जिससे इसको परेशानी है? ये 80 रुपए पे ही तो परेशानी है ना। अगर हम इसके ये 80 रुपए टैक्स फ्री कर दें तो चलेगा क्या? बोलो भाई, अगर इसके हम 80 रुपए टैक्स फ्री कर दें चलेगा? चलेगा। मैंने आपको कैपिटल गेन के नोट्स की एक सीट भेजी थी, कल परसों भेजी थी क्या? कल परसों मैंने आपको कैपिटल गेन के नोट्स की एक सीट भेजी थी, एक बार वो सीट ओपन करो और उस पे आइए, आप पेज नंबर बताता हूं मैं आपको।
पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे आ जाइए। पेज नंबर 15 पे आ जाइए। मैंने ये प्रोविजन लिख के दे रखा है, देखना आप ध्यान से, ठीक है? दे रखा है क्या? मिल गया? पेज नंबर 15 पे ऊपर ही ऊपर ये प्रोविजन लिख के दे रखा है, मिल गया आपको? ओके, अब इसको समझना कैसे। हमने कहा कि चलो भैया 80 रुपए टैक्स फ्री करते हैं, हम इस 180 रुपए को तुम्हारी क्या बना देते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोला पहला ऑप्शन, कि हम आपकी 180 रुपए को क्या बना देते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देते हैं। तो क्या बताइए, अब आपको 30 रुपए पे ही टैक्स देना पड़ेगा क्या? क्या आपको 30 रुपए पे ही टैक्स देना पड़ेगा? हाँ सर, पहले 110 पे देना पड़ रहा था, 80 रुपए टैक्स फ्री हो गए, 30 पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, इसमें बहुत चीजें हैं। ओके, अब गवर्नमेंट ने सोचा कि हो तो गया सीधा सा प्रोविजन, पर इसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मान लो ये सेल प्राइस 210 रुपए नहीं होती और इसकी जगह 160 रुपए होती तो क्या होता? ध्यान से सुनना, ये सेल प्राइस अगर 210 ना होके 160 रुपए होती तो क्या होता सर? सुनो, आपने कॉस्ट कितनी मान ली? 180, राइट? कॉस्ट कितनी मान ली आपने? 180। जब ये 180 वाली चीज को 60 रुपए में बेचेगा, क्या इसको 20 रुपए का लॉस दिखाएगा? बोलिए, क्या इसको 20 रुपए का लॉस दिखाएगा? बोलिए हाँ या ना? यस सर, 20 रुपए का लॉस दिखाएगा और ये उसे सेट ऑफ करना चाहता है। आप ओवरऑल बताओ इसको फायदा कितना हुआ? ओवरऑल फायदा कितना हुआ? अब वाले केस में 100 रुपए में लिया था शेयर, 160 रुपए में बिक रहा है, ओवरऑल फायदा कितना हुआ? सर 60 रुपए का हुआ। और आपने इसे एग्जम्पशन कितनी दे दी? ओवरऑल फायदा 60 रुपए का, आपने एग्जम्पशन दे दी 80 रुपए की। बोलो हाँ या ना? तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम आपका टैक्स माफ कर सकते हैं, आपको अनड्यू फायदा थोड़ी दे सकते हैं। समझ गए? तो इसलिए कहा गया भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये 20 रुपए का लॉस हम तुम्हें बेवजह क्यों दें, जब तुम्हें हुआ ही नहीं है लॉस? हुआ है क्या इसको एक्चुअल में लॉस? एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ ना, इसने तो 60 रुपए कमाए हैं। तो हम तुम्हें 20 रुपए का बेवजह का लॉस सेट ऑफ करने की इजाजत क्यों दें? समझ गए? तो इसके लिए रूल क्या बनाया, सुनना ध्यान से। पहला रूल बना सर, FMV on 31st January 2018 और सेल प्राइस whichever is less, वो आपकी कॉस्ट होगी। ठीक है, पहला रूल क्या बना कि FMV on 31st January 2018 और सेल प्राइस whichever is less, वो आपकी कॉस्ट होगी। तो पहले केस में 210 और 180 को कंपेयर करो, whichever is less। बताइए, पहले केस में 180 और 210 को कंपेयर करो, whichever is less। सर 180, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 180। और 180 की चीज 210 में बेचेगा तो टैक्स कितने पे देना पड़ेगा अल्टीमेटली? 30 रुपए पे, जो कि हम देने को तैयार है। बताइए, इसमें कोई नुकसान? एक एक पॉइंट पे आएगी, क्या इसमें कोई नुकसान? नहीं सर, एसएससी भी खुश है और डिपार्टमेंट भी खुश है। दूसरे केस में आएगी, यहां कंपैरिजन करिए इस सिचुएशन में, 180 और 60 विच एवर इज लेस। सर 160 रुपए, तो 160 की कॉस्ट होगी और 160 में बेच दिया, तो यहाँ पे फायदा हो गया नील। तो एसएससी भी खुश कि मुझे टैक्स नहीं देना पड़ रहा 60 रुपए पे, और डिपार्टमेंट भी खुश कि भैया ठीक है, हमने तुम्हारा 31 जनवरी तक का फायदा टैक्स फ्री कर दिया। ओके, तो क्या ये प्रोविजन परफेक्ट बन गया?
क्या ये प्रोविजन दोनों के नजर में परफेक्ट बन गया? नहीं, अभी भी ये परफेक्ट नहीं है, अभी और चेंज। सर अभी बोल रहा है कुछ? हाँ सर, मैं ये बोल रही थी अभी भी है ना, गवर्नमेंट को तो 80 रुपए की एग्जाम्पशन तो देनी पड़ रही है ना। 80 कहाँ दे रहे हैं, उतना ही दे रहे हैं जितना ओवरऑल। देखो ओवरऑल बेनिफिट या एफएमवी तक बेनिफिट, विच एवर इज लेस, वो दे रहे हैं। वो ओवरऑल बेनिफिट तुम्हारा 60 हो रहे हैं तो वो 60 दे रहे हैं, और 80 हो रहे हैं तो 80 दे रहे हैं। ओके सर। ये तो दे रहे हैं ना भाई। जब 80 से ज्यादा हो रहा था बेनिफिट तो उन्होंने 80 रुपए टैक्स फ्री कर दिए। जब 80 से कम हो रहा था जितना बेनिफिट हुआ वो टैक्स फ्री कर दिया। और सोच लो आराम से, पहले यहां तक श्योर हो जाओ। अभी तक हमने जो प्रोविजन आपको बता दिया, इसमें कोई डाउट किसी को? आराम से रिलैक्स होकर सोच लो। यस और नो? सर मेरे को यही पूछना था सर, इसका एग्जाम्पशन का अमाउंट 60 रुपए होगा ना दूसरे वाले केस में? हाँ हाँ, दूसरे वाले में 60, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। ठीक है, और हमें एग्जाम्पशन नहीं देखना, हमें एक्चुअली कॉस्ट देखनी है कि कॉस्ट क्या लेना है। एग्जाम्पशन का हम कहीं कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो आ जाएगी तो अपने आप एग्जाम्पशन उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक और दिमाग भिड़ाया गया। ठीक है, अगर सेल 90 रुपए में किया हो तो, और तुषार कह रहे सर एसटीटी पेड नहीं किया एट द टाइम ऑफ परचेज। देखते हैं तुषार, एसटीटी का तो अभी देखेंगे अपन क्या किया है, लिखा हुआ तो है वहां पे, अभी देखते हैं एसटीटी का तो। और बाकी ये कंसेप्ट तो देख लेते हैं पहले। अगर प्राइस 90 में सेल किया हो, अच्छा मान लो भाई प्राइस 90 बता रहे हैं, साकार कह रहे हैं सर प्राइस 90 ले लो। चलो प्राइस 90 लेंगे तो हमारा रूल लगाओ, हमारा रूल लगाओ एफएमवी ऑन 31 जनवरी कितनी है? 180 रुपए। और सेल प्राइस कितनी है? 90 रुपीज, विच एवर इज लेस। कितना आया? 90 रुपीज। ठीक है, तो 90 रुपीज हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेचा कितने में? बेचा कितने में? बेचा कितने में? 90 में। तो इसका मतलब हो गया 0, इसका मतलब हो गया 0। अब एसएससी कहता है, सही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब एसएससी कहता है कि सर मेरे 10 रुपए का लॉस का क्या होगा? सही है, क्वेश्चन सही है साकार का, मैं भी इसी पॉइंट पे आने वाला था, बस मैं इसको बढ़ा के आने वाला था। ठीक है, मैं इसको बढ़ा के लेके आने वाला था। ठीक है, बताइए एसएससी कहता है सर मेरे एक्चुअल 10 रुपए के लॉस का क्या हुआ? जो मुझे 10 रुपए का लॉस हुआ है उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया मेरा? क्या आपके प्रोविजन के चक्कर में मेरा एक्चुअल 10 रुपए का लॉस डूब गया? बताइए, अगर आप ये अपना प्रोविजन लगाते हैं तो क्या इस केस में मेरा एक्चुअल लॉस डूब गया क्या 10 रुपए का? नहीं, अभी देखते हैं। हाँ जी बताइए, अगर ये कंसेप्ट आपका मैं मान लूं जितना आपने लिखा है, तो क्या मेरा एक्चुअल लॉस डूब जाएगा? नोट्स में, अरे बता रहे हैं प्रोविजन बता रहे हैं, शांति रखो बेटा। नोट्स में क्या लिखा है वो रुको, पहले अपन यहाँ तो अपना तो कवर करें, पहले समझने पे फोकस करो। नोट्स में क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा है, सब बाद में, पहले यहाँ समझो यहाँ क्या समझा रहे हैं। अगर हम 90 में सेल करते या हमारी कॉस्ट मान लीजिए ज्यादा होती, तो क्या हमारा एक्चुअल लॉस का नुकसान हो रहा है? ध्यान से देखो, 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेची, क्या ओवरऑल 10 रुपए का लॉस हो रहा है मुझे? हाँ या ना? हाँ सर हो रहा है। आपने कहा सर 90 और 180 विच एवर इज लेस, ये हमारी कॉस्ट होगी, तो मेरी कॉस्ट होगी 90, मैंने बेचा 90 में, तो आपके हिसाब से मेरा लॉस 0 है। बोलो हाँ या ना? हाँ,
तो आपके इस प्रोविजन के चक्कर में क्या मेरा ये 10 रुपए का लॉस खत्म हो गया? हो गया? यस। तो उसको भी कंसीडर करवाया जाए, इसके लिए इस प्रोविजन में एक और चीज ऐड की गई, क्या कि ये आप निकाल लोगे, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा, इस अमाउंट को और एक्चुअल कॉस्ट को आप कंपेयर करेंगे, इस अमाउंट को और एक्चुअल कॉस्ट को आप कंपेयर करेंगे और विच एवर इज हायर लेंगे, और विच एवर इज हायर लेंगे, वो होगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो होगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसी एग्जांपल को यहां रखिए, क्या आपकी यहाँ पे फिगर 90 आ रही थी अभी वाले एग्जांपल में? हाँ सर। और एक्चुअल कॉस्ट 100 आ रही थी? हाँ सर। तो विच एवर इज हायर, आपकी वास्तविक कॉस्ट क्या हो जाएगी? 100। अब 100 वाली चीज आप 90 में बेचोगे तो 10 रुपए का लॉस आप क्लेम कर सकते हैं। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं प्रोविजन, ध्यान से देख लेना। एफएमवी ऑन 31 जनवरी 2018 और सेल प्राइस, इनमें से आपको लेना है विच एवर इज लेस, राइट? अब ये जो विच एवर इज लेस आएगा, इसको कंपेयर करना है आपको एक्चुअल कॉस्ट के साथ, और इन दोनों में से लेना है विच एवर इज हायर, तब जाके आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन भेजा उसका डेटा बोलो, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा उसका डेटा बोलो। एफएमवी कितनी है? सर 2000। 2000। सेल प्राइस कितनी है? सर 4000। 4000। विच एवर इज लेस? 2000। 2000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 1000 रुपए। 1000 रुपए। विच एवर इज हायर? 2000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो जाएगी? हाँ जी, आई बात समझ में? इसको मैं एक और तरीके से समझा देता हूं, ये भी सुन लो। कब खरीदा था इस बच्चे ने शेयर? 1/5/2005 में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? 1000 रुपए में खरीदा था, राइट? 31 जनवरी 2018 को रेट कितनी थी? 2000 रुपए। बेचा कितने में इसने? 4000 रुपए में। तो इसको बताने से पहले कितना गेन हो गया था इसको, ये प्रोविजन इफेक्ट में लाने से पहले कितना गेन हो चुका था इसको, बताइए? 1000 का, 1000 का। और लाने के बाद कितना गेन हुआ प्रोविजन ध्यान में आने के बाद? 2000। क्योंकि वो चाहता तो उस दिन भेज सकता था कि भैया आप भेज देते 1 फरवरी को, अगर आपको नहीं रखना था। ठीक है, तो हमें यही तो एग्जम्प्ट करना था, क्या हमें यही एग्जम्प्ट करना था? हाँ, तो कर दिया हमने एग्जम्प्ट, हमने इसको कॉस्ट मान लिया। अब इसको कॉस्ट मान लिया, ये सेल प्राइस है, तो अल्टीमेटली ये टैक्सेबल हो गया। बोलो जी, आई बात समझ में? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। यहाँ पे आते हैं वापस हमारे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमने 100 ओरिजिनल शेयर बेचे, राइट? ओरिजिनल शेयर 100 शेयर, राइट? यस। कितने रुपए में? सेल कंसिडरेशन क्या होगा उनका, बताइए?
ओरिजिनल 100 शेयर का सेल कंसिडरेशन क्या होगा? 4,000। 4 लाख 100 इंटू 4,000, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? अभी निकाला हमने थोड़ी देर पहले, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए है ना, 2,000 मतलब 100 इंटू, हाँ 2,000 ऐसा कर दो ना, हो गया 2 लाख रुपए हो गया। अच्छा, ट्रांसफर के खर्चे भी तो थे, ट्रांसफर के खर्चे भी थे ना, कितना? 1%, ये रहा 1%, तो 4 लाख का 1% 4,000 रुपए। हम पहले ही लेस कर देंगे, मैंने बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं। तो बताइए कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया इसको? 196। एसटीटी नहीं होता है, एसटीटी अलाउड नहीं होता है, कैपिटल गेन में एसटीटी अलाउड नहीं होता है। बीएनपी में अलाउ होता है, हमने बीएनपी में एसटीटी पढ़ा है, बीएनपी में अलाउ होता है सेक्शन 36 के अंदर। Is that clear? बोलो। एसटीटी अलाउड तो नहीं होता है, लेकिन ये जो शेयर्स होते हैं लिस्टेड, इनको एसटीटी पेड करना जरूरी होता है ना इस सेक्शन के। हाँ, इनको पे करना जरूरी है, बिल्कुल एसटीटी पेड होना चाहिए, वही वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एसटीटी पे होना चाहिए डेफिनेटली। वो जानकारी सिर्फ इसीलिए दी है, वो एसटीटी बताया है सिर्फ इसीलिए है कि भैया उसका पेमेंट हुआ है, उसका पेमेंट हुआ है, ताकि आप 112A लगा सको। ओके, चलिए बोनस शेयर का सेल कंसिडरेशन बोलो, बोनस शेयर का सेल कंसिडरेशन बोलो। 4 लाख। ट्रांसफर के खर्चे 4,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पक्का? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पक्का? चेक कर लिया? चलो नील है सर, तो ये हो गया 3,96,000। बस हो गया काम सब। और क्या पूछ रहा है? बोनस शेयर जब अपने आया अकाउंट में, तो उसमें तो ट्रांसफर के एक्सपेंसेस नहीं होंगे ना? आने के नहीं, जाने के हो रहे हैं ना, बेचने के खर्चे हो रहे हैं ट्रांसफर के। ओके, बेचने पे तो ब्रोकरेज लगेगी ना। हाँ ठीक है, ये हो गई कैपिटल गेन, और 2,000 की इनकी इनकम है अदर सोर्स। बस, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 396, 196 और 2,000। सर इसमें एसटीटी दे दिया, तो इसके बाद ये 10 वो जो 112A वाला लग जाएगा इस पे? बिल्कुल लग जाएगा, डेफिनेटली लग जाएगा। ओके सर। 112A ही लगेगा, ये जो कैलकुलेशन हमने किया ना ये वाली, ये सारी 112A की ही कैलकुलेशन है। ठीक है, नहीं आप 112A की ही कैलकुलेशन की। हाँ जी, समझ में आया? तो ये है एक्चुअलिटी। मतलब क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं और जो हम, सर एसटीटी समझा दो बेटा। एसटीटी मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। जब हम सिक्योरिटीज लेना और बेचना करते हैं तो ये डायरेक्ट टैक्स के रूप में उस पर चार्ज होता है। बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होता है। अगर इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो आई थिंक 0.02% ऐसा होता है।
ठीक है। अब अगर हम शेयर्स में डीलिंग करते हैं, हमारा डेली का काम शेयर लेना बेचना है, तब तो इसे अलाउ किया गया है एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 36। ठीक है। और अगर हम उसको कैपिटल गेन के रूप में, कैपिटल एसेट के रूप में होल्ड करते हैं, तो एसटीटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। ठीक है। वो ऐसा हो गया कि ट्रांजैक्शन करने के बदले आपने टैक्स देना था, आपने टैक्स दे दिया, जैसी आराम, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। समझ गए? वो सिर्फ इसलिए बताया गया है कि 112A उन्हीं चीजों पे लगता है, उन्हीं शेयर्स पे लगता है जिन पे एसटीटी का पेमेंट हुआ हो। अब अगर हमें एसटीटी नहीं देता तो हमें एजम्पशन लेनी पड़ती है कि एसटीटी का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दैट्स व्हाई उन्होंने बता दिया कि एसटीटी का पेमेंट हुआ है। ओके। हाँ जी, कैसा था फिर क्वेश्चन? आसान था? नहीं? हाँ, आसान कुछ नहीं है दुनिया में, आसान कुछ भी नहीं है दुनिया में। टैक्स लायबिलिटी अपन असेसमेंट में करेंगे, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी के लिए इसका जो स्लैब बेनिफिट है कि किस किस में स्लैब बेनिफिट मिलता है, किस में नहीं मिलता, उसके बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूँ, वरना 1-1.5 क्लास उसी पे चली जाएगी। सर एक क्वेश्चन और था सर, इसमें जो आपने अभी क्वेश्चन कराया, ऐसे इसमें ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना ही जरूरी है क्या? यस डेफिनेटली, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो इट विल बी कवर अंडर सेक्शन 111A, याद है? यस सर, यस सर। है ना, आपने जो सेक्शन ये लिखवाया था हमारे को इंटर में, उसी में 2 पार्टीशन करवा रखे थे, इसीलिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा पूछा इसको। हाँ, वो इसीलिए ना भाई, मैंने ऐसा लिखवाया हुआ है कि आपके पास लिस्टेड शेयर है। हाँ। आपने उनका ट्रांसफर किया है थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब इससे अगर एलटीसीजी हुआ तो 112A में चला जाएगा, एसटीसीजी हुआ तो 111A में चला जाएगा। 111A में गया तो सीधा 15% टैक्स लग जाएगा। 112A में गया तो 1 लाख तक एग्जम्प्ट हो जाएगा, ऊपर वाले पे टैक्स लग जाएगा। इसी ऐसे लिखा हुआ है। यस सर, यस। और सर ये पहले 2018 से पहले एग्जाम्प्ट क्यों था एलटीसीजी? 2018 से पहले ये सेक्शन नहीं था 112A, एक सेक्शन था 1038। यस सर। तो उसको इसलिए एग्जम्प्ट किया गया था कि वो चाहते थे कि आप शेयर्स को लंबे टाइम होल्ड करो, जो ये करते हैं ना इंट्राडे, लिया बेच दिया, लिया बेच दिया, तो वो उसको प्रमोट करते थे कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके रखो मार्केट में, इसलिए वो उसको एग्जम्प्ट कर रखा था। और बाद में इसका मिस यूटिलाइजेशन भी होने लग गया, लोग इसकी फर्जी इनकम जनरेट करने लग गए। ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करी है उनको पता होगा। हेमंत जी पता है? यस, तो इसमें ईयर टू ईयर चेंज किया गया। पहला बोला कि सेल करते टाइम एसटीटी पे करना जरूरी है, फिर बोला परचेज करते टाइम एसटीटी पे करना जरूरी है, फिर कहा दोनों टाइम एसटीटी जरूरी है। ऐसे करते करते चेंज किया, और उनको समझ में आया कि इससे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने कहा हटाओ, हटा के टैक्सेबल कर दिया उसको। ठीक है, ऐसे लोग क्या करते थे, ये जो ब्रोकर है ना अपने शेयर ब्रोकिंग का जो काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे शेयर्स में डीलिंग लेके रख देते हैं, बहुत सारे शेयर्स को, और उनसे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था वो किसी को भी ट्रांसफर कर देते थे कि भैया इनके फंड पे हमने क्या किया है, हाँ इनके फंड बेस पे हमने क्या किया है, ट्रेडिंग की है, तो ये उनके शेयर थे। ऐसे उसको बोलते हैं प्रॉफिट देना, प्रॉफिट ट्रांसफर करना। तो वो अपना प्रॉफिट दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर देते थे, तो उस चीज को रोकने के लिए किया गया है। सर आप प्लीज कल, बेटा सारी क्लासेस मोबाइल ऐप के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, सारी क्लासेस मोबाइल ऐप में डाल दी गई है, यहाँ तक कि कैपिटल गेन के